जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व में पहले की पुनरावृत्ति कर लें, एक बार उसको दोहरा लें कि पिछले श्लोक में आचार्य भगवान ने क्या कहा। तो देखें, पूर्व श्लोक में, पूर्व पद्य में आचार्य ने कहा कि आपके गुण अनंतानंत हैं और उन अनंतानंत गुणों को हृदय में रख करके संसारी जीव शीघ्र ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। तब वहाँ प्रश्न बना था कि इतने सारे गुण जब हो जाएंगे तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा वजन होगा तो कैसे शीघ्र ही संसार को पार कर लेंगे, काफ़ी समय लगेगा। तब आचार्य ने उत्तर दिया, भाई महात्मा जो लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनका प्रभाव जो है वो अचिंतनीय होता है, अर्थात कुछ भी घट सकता है उनके साथ, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमने वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की। अब आगे बढ़ते हैं 13वें पद्य के साथ। सर्वप्रथम उच्चारण, आप भी उच्चारण साथ में करें और अच्छे से सुने। पहले उच्चारण करने के पहले आप एक बार सुनते जाएं, और जहाँ आपको दुविधा हो रही है, जहाँ आपको कठिनता हो रही है, आप वहाँ पर अपनी पेंसिल के साथ अलग अलग कर लें, अथवा कैसे बोलना है उसका अभ्यास कर लें। एक बार वीडियो को रिवाइज करें, एक बार पीछे करेंगे तो आपको सब कुछ समस्याएं आपकी सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं। उच्चारण। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिना निन किं हिमानि। इस प्रकार इसका उच्चारण है। देखें, इसमें जो कठिन पद हैं हम उसको एक बार द्वारा उच्चारण कर लेते हैं। आप उनको सुन करके अपना भी उच्चारण सम्यक करें, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। क्रोधस्त्वया, क्रोधस्त्वया ध्वस्तास्तदा, ध्वस्तास्तदा, ध्वस्तातदा नहीं बोलना, सकार भी बोलना है, ध्वस्तास्तदा। कर्म चौराह, हमने पहले ही कहा था चोर शब्द हमारे मुख पर रटा हुआ है। अभ्यास बार बार हमें चोर शब्द का है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। तो कर्म चौराह ध्यान रखना है इसका। प्लोषत्यमुत्र, प्लोषत्यमुत्र, पिलोषत्य, कई लोग बोलते थे पिलोषत्य, तो वह नहीं बोलना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। यह ह्रस्व है और जो व्यंजन है वो हमेशा ह्रस्व ही रहेगा, वो आकार तो उसमें उच्चारण के लिए रहता ही रहता है, वह सब आप सभी जानते हैं। अतः प्लोषत्यमुत्र इस प्रकार से, नीलद्रुमाणि इस प्रकार से, लगभग यही कठिन पद थे इसमें जो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आप अभ्यास करें बार बार तो आपका यह उच्चारण अच्छी तरह से सुस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम। आगे हम इसमें क्या क्या पद विच्छेद होंगे, क्या संधि होंगी, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए अन्वय के माध्यम से अर्थ और भावार्थ की तरफ ध्यान देंगे। क्रोधः त्वया, क्रोधः त्वया निरस्तः ध्वस्ताः तदा, यहाँ संधि होगी, ध्वस्ताः तदा, ध्वस्ताः विसर्ग आ जाएगा, तदा। प्लोषति अमुत्रा, प्लोषति अमुत्र, इस प्रकार से यहाँ पर संधि थी जो वह 3-4 पद में ही संधि थी, जो कि हम आपको बता चुके हैं। एक तो क्रोधः त्वया, निरस्ताः, ध्वस्ताः तदा, प्लोषति यमुत्र, और एक संधि शिशिर अपि बराबर शिशिरापि, यहाँ भी संधि कर सकते हैं। तो शिशिर प्लस अपि बराबर शिशिरापि, इस प्रकार से यहाँ पर जो संधि पद थे वो हमने आपको बताए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अन्वय के माध्यम से हम बाद में अन्वय लगा करके अर्थ लगाएंगे, उसके पहले हम एक एक पद का अर्थ बता देते हैं आपको। क्रोधः अर्थात क्रोध, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, यदि, विभो अर्थात प्रभु, संबोधन है प्रभु,
प्रथमम अर्थात पहले ही, निरस्तः अर्थात निरस्त कर दिए होते, दबा दिया होता पहले ही, ध्वस्ताः ध्वस्त हो गए, नष्ट, तदा अर्थात तब, वद अर्थात कहिए बोलिए, कथम कैसे, किल निश्चय ही, कर्मचौराः कर्म रूपी जो चोर हैं वह कर्मचोर, प्लोषति अर्थात सुखाना अथवा जलाना अथवा मुरझाना, कुछ भी कह सकते हैं। अमूत्र अर्थात यह मतलब होता है यहाँ, और अमूत्र मतलब होता है अन्य जगह। आपने अमूत्र का कहीं अर्थ पढ़ा होगा दूसरे लोक में अर्थात परलोक में, तो परलोक ऐसा अर्थ न लगा करके हम यहाँ पर लगाएंगे अन्य जगह, यहाँ ना हो करके अन्य जगह ऐसा अर्थ लगाएंगे। यदि शिशिरापि, शिशिर अर्थात ठंडक, ठंडा, यह विशेषण है। शिशिरापि अर्थात ठंडक, ठंडा भी, लोके लोक में, नीलद्रुमाणी अर्थात नील अर्थात हरा, नील को हम हरा भी कहते हैं और नील एक कलर भी होता है नीला, लेकिन संस्कृत में नील का अर्थ एक हरा होता है, तो नील हरा, और द्रुम अर्थात वृक्ष, तो नीलद्रुमाणी अर्थात हरे वृक्ष, विपिनानी अर्थात वन, और न अर्थात नहीं, किम अर्थात क्या, और हिमानी अर्थात बर्फ, तुषार, हिमानी को तुषार बोलते हैं या बर्फ बोलते हैं। बहुत सारी बर्फ जब इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको तुषार बोलते हैं, उसी को हम हिमानी बोलते हैं। चले हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ एक बार लगा लें। विभो यदि त्वया क्रोधः प्रथमं निरस्तः तदा वद कर्मचौराः कथम ध्वस्ताः। शिशिरापि हिमानि अमुत्रलोके नीलद्रुमाणि विपिनानि किम न प्लोषति, ऐसा यहाँ पर इसका अन्वय हुआ। आप एक बार पुनः उसको आप पीछे लेकर के उस अन्वय को एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं और दोबारा आप लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमें इस पद का अर्थ लगाना है, उसके बाद हमें इस पद का अर्थ लगाना है। जो पद अन्वय में बोले गए हैं उनके अनुसार हम अर्थ लगाएंगे। तो हम लगाते हैं, विभो अर्थात हे प्रभु, यदि त्वया तुम्हारे द्वारा क्रोधा क्रोध प्रथमम पहले ही अर्थात पूर्व में ही सबसे प्रथम ही निरस्तः अर्थात नष्ट कर दिया गया था। अर्थात हम देखें जब पार्श्वनाथ भगवान को क्रोध अर्थात इतना सारा उपसर्ग हुआ उसके बाद में भी क्रोध नहीं किया। क्रोध की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तब क्रोध की परिभाषा में आता है कि सामने वाला हमें जबरदस्ती सताए, हमारा कोई भी दोष नहीं हो, और उस समय सताने के बाद जो हमें क्रोध आ रहा है उस क्रोध को दमन करें, तब हमारा क्षमा का भाव बनता है। ऐसी हम क्षमा की परिभाषा में पढ़ते हैं। तो क्रोध वही है वास्तविक में, जब बहुत ज़्यादा कोई हमें तड़पाए, क्रोध करवाए, उपसर्ग करे, तो उसके बाद जो हमारे आत्मा के परिणाम कदाचित ऐसे हो जाएं तो वही क्रोध होता है। अगर नहीं हुए तो वही क्षमा रूप में बदल जाएंगे। तो देखें पार्श्वनाथ भगवान पर कितना उपसर्ग हुआ था, उसी उपसर्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि हे विभो, यदि त्वया तुम्हारे द्वारा क्रोधः क्रोध प्रथमम निरस्तः पहले ही नष्ट कर दिया गया, तदा तो फिर वद कहिए कि कर्मचौराः जो कर्म रूपी चोर थे वो कथम कैसे ध्वस्ताः कैसे नष्ट हो गए। अर्थात जब आपने क्रोध ही नष्ट कर दिया तो फिर कर्म रूपी चोरों को नष्ट किसने किया। अर्थात सबसे पहले आपने क्रोध को नष्ट कर दिया, क्रोध को नष्ट करने के बाद 8 कर्मों को नष्ट किया। तब यह समस्या हो रही है, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उद्भूत हो रहा है कि अब ये कैसे काम हो गया। अर्थात पहले आपने जब क्रोध को कारण जो था जलाने का, और जलाने का कारण ही चला गया, तो फिर वह कर्म रूपी चोर नष्ट कैसे हो गए। तो एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं कि यदि अथवा ऐसा हम लगा लें, यदि वा अथवा अमुत्र लोके, मतलब यहाँ नहीं अन्य जगह कहीं, अन्य कहीं जगह क्या होता है, जो हिमानी अर्थात तुषार है वो कैसी है, शिशिरापि हिमानी, ठंडी हिमानी भी अर्थात ठंडा तुषार भी
ठंडा तुषार भी किम क्या नीलद्रुमाणी अर्थात हरे हरे जो वृक्ष हैं, नीलद्रुमाणी अर्थात द्रुम अर्थात हमने बताया था वृक्ष और नील अर्थात हरे, तो हरे जो वृक्ष हैं, हरे भरे जो वृक्ष हैं, ऐसे उन वृक्षों, ऐसे जो वृक्ष हैं कहाँ पर, विपिनानी, ऐसे नीलद्रुम से सहित जो विपिन है अर्थात वन है, उन वनों को, विपिनम अर्थात वन और विपिनानी अर्थात बहुत सारे वन, तो कहा ऐसे हरे हरे वृक्ष वाले, हरे हरे वृक्ष हैं जिस वन में, ऐसे उन वनों को न प्लोषति, नहीं जलाता है। जलाने से अर्थात यहाँ पर मुरझाना होगा, क्या वहाँ पर उनको नहीं मुरझाता है, अर्थात तुषार पड़ने के बाद क्या वृक्ष मुरझा नहीं जाते, अर्थात निश्चित ही जैसे ही तुषार पड़ता है तो सारे के सारे वृक्ष मुरझा जाते हैं। द्वारा अर्थ जानते हैं। विभो, हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि त्वया तुम्हारे द्वारा क्रोध प्रथमम निरस्तः, सबसे पहले ही निरस्त कर दिया गया, सबसे पहले ही नाश कर दिया गया, तदा तो फिर वद कहिए कर्मचौराः, कर्म रूपी चोर, कथम ध्वस्ताः, कैसे ध्वस्त हो गए, यदि वा अथवा अमुत्र लोके, मतलब यहाँ नहीं अन्य किसी लोक में, अन्य किसी जगह, हिमानी जो बर्फ का तुषार है वो शिशिरा अपि हिमानी, शिशिर अर्थात ठंडा, तो ठंडी हिमानी भी किम क्या नीलद्रुमाणी विपिनानी, नीलद्रुम अर्थात नील हरे द्रुम वृक्ष, हरे हरे वृक्ष हैं जिस विपिनानी अर्थात वनों में, जिन वनों में नीलद्रुम अर्थात हरे हरे वृक्ष हैं जिन वनों में, ऐसे उन वनों को ना प्लोषति किम, क्या नहीं जलाता है, क्या नहीं मुरझाया जाता है, अर्थात निश्चित ही जलाया जाता है, मुरझाया जाता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ विवक्षित हुआ। हम एक बार द्वारा अर्थ इसको जानेंगे कि हे प्रभु, यदि तुम्हारे द्वारा क्रोध सबसे पहले ही नष्ट कर दिया गया तो फिर जो कर्मरूपी चोर थे वो कैसे नष्ट किए गए, क्योंकि कर्मरूपी चोरों को नाश करने में तो हमें लगता है जैसे क्रोध साधन होना चाहिए, तो क्रोध साधन ही जब चला गया अर्थात जो कारण था, कारण का ही विलय हो चुका, तो फिर कार्य कैसे हुआ। जैसे कि अब आचार्य वहाँ सिद्ध करते हैं कि ये सिद्ध कैसे सिद्ध होगा, तो कहते हैं कि जैसे जो शिशिर है अर्थात शिशिर अर्थात ठंडा, तो ठंडा जो हिमानी अर्थात बर्फ है, तुषार है, तो ठंडा ठंडा जो तुषार है, बर्फ है, ओले इत्यादि हैं जो ठंडे ठंडे, वो ठंडे होते हुए भी क्या इस लोक में जो नीले नीले हरे हरे वृक्ष वाला जो वन है और उस जिस वन में अत्यंत हरे हरे वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे उन हरे हरे वृक्षों को क्या वह जो अत्यंत शीतल है बर्फ, अत्यंत शीतल है जो तुषार, क्या वह तुषार पड़ता है तो क्या वो वृक्ष नष्ट नहीं होते, अर्थात नष्ट होते हैं। तो कहा जरूरी नहीं है कि अग्नि से ही नष्ट हो सकता है किसी और माध्यम से भी नष्ट हो जाएं। तो क्या जैसे ही आप एकदम ठंडे पड़ गए, आपके अंदर से क्रोध निकल गया और क्रोध जैसे ही निकला तो आप में अत्यंत विशुद्धि हो गई, अत्यंत विशुद्धि हो जाने के बाद में भी कर्मरूपी चोर कैसे नष्ट हुए, तो कहा जैसे वहां पर अत्यंत शीतल तुषार से भी वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हे भगवान आपने भी जैसे ही क्रोध को शांत किया तो आपकी शांति के माध्यम से ही सारे के सारे कर्म रूपी जो चोर थे वो नष्ट हो गए। हम देखें सर्वप्रथम जब 9वें गुणस्थान में क्रोध कषाय सबसे पहले नष्ट होती है, अर्थात 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनके अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 कषायों में हमने 4 और 4 16 बांट दिया। तो 9वें गुणस्थान में जब सबसे पहले नष्ट होगा तो कौन सी कषाय नष्ट होगी, क्रोध कषाय। क्रोध कषाय के बाद फिर मान माया और लोभ, ऐसे वह नष्ट होगी। तो सबसे पहले तो क्रोध नष्ट हुआ, इस अपेक्षा से उन्होंने कह दिया कि सबसे पहले तो क्रोध नष्ट हुआ, और जब सबसे पहले क्रोध नष्ट हो गया तो आत्मा तो अत्यंत पवित्र हो गई, और आत्मा अत्यंत पवित्र हो गई, आत्मा अत्यंत विशुद्ध हो गई, और सारे का सारा जो वास्तविक में क्रोध से ही सब कुछ नष्ट होता है, तो क्या क्रोध से सब कुछ नष्ट होता है तो क्रोध तो नष्ट ही हो गया, और क्रोध नष्ट हो गया तो फिर यह जो आपके अंदर विशुद्धि आई गई और क्रोध नष्ट हो गया तो फिर जो कर्म रूपी चोर थे
वो कैसे नष्ट हुए? जब क्रोध ही नष्ट हो गया तो फिर आपने कर्म रूपी चोरों को कैसे नष्ट किया? यहाँ यह प्रश्न बन रहा था। तो उसी का उत्तर आचार्य ने दिया, अरे भाई, जिस प्रकार से जो शीतल शीतल तुषार है वह तुषार भी वृक्षों को नष्ट कर देता है, वृक्ष भी मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान यहाँ पर आपकी यह महिमा हुई कि आपकी अत्यंत विशुद्धि के कारण से कर्म रूपी चोर भाग गए, ऐसा यहाँ पर भावार्थ अपेक्षित है। यहाँ देखें, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक विभावना अलंकार होता है। इसमें यह बात रहती है कि कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए, परंतु बाद में क्यों कार्य हुआ यह सिद्ध हो जाता है। अर्थात जहाँ पर बिना कारण के ही कोई कार्य की उत्पत्ति हो जाए, तो वास्तविक में यहाँ कर्म रूपी चोर नष्ट तो हो रहे हैं, परंतु कर्म रूपी चोरों को नष्ट करने में कोई भी कारण यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार कह सकते हैं। हम देखें और भी इसका जो भावार्थ आपने अभी तक समझ लिया है कि वास्तविक में आपके क्रोध जो नष्ट हो गया, उस क्रोध नष्ट हो जाने के कारण कर्म रूपी चोर जो हैं वो कैसे नष्ट हुए, तो आचार्य ने बता दिया कि अत्यंत विशुद्धि के माध्यम से यहाँ नष्ट हुए, ऐसा यहाँ पर अर्थ विवक्षित है। आपको मैं एक और प्रार्थना करूँगा, यहाँ पर हम लोग साहित्यिक टिप्पणी और व्याकरण की टिप्पणी नहीं करते हैं। उसका कारण यह होता है कि पढ़ने वाले सभी का स्तर जो है वो सभी का अलग अलग है, सभी का समान नहीं है। किसी के यह पदार्थ गम्य है, किसी के कोई पदार्थ गम्य नहीं होता है। इस कारण से हम व्याकरणात्मक और साहित्य की टिप्पणियाँ ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसा साधर्मी भाई बंधु जिसका अच्छा अध्ययन हो और जो चाहता है कि हम इस माध्यम से भी इसमें क्या समास इत्यादि के माध्यम से और और अलंकार छंद इत्यादि के माध्यम से गुण आदि के माध्यम से भी हमें इसमें कुछ बताया जाए, तो निश्चित ही भाई आप व्याकरण जो अभी हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी शंकाएं भेजते जाएं और वो शंकाओं का समाधान हम करेंगे। और हम यह भी चाहते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से जो भी त्रुटियां होती हैं और उन त्रुटियों में या फिर कोई कठिनता प्रतीत होती है जो हम आपको नहीं बता पाएँ, तो आप ऐसा काम करें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार उन मैसेज करें, आप संदेश करें, उन संदेशों को फिर हम इस कक्षा में एक प्रश्नोत्तर की कक्षा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न का समाधान किया जाएगा, अथवा अगर एक आध दो ही प्रश्न होते हैं तो निश्चित ही इन वीडियो के माध्यम से ही पहले उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, उसके माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा। तो निश्चित ही आप देखें, जो भी आपको प्रश्न होते हैं, जो भी आपको शंकाएं होती हैं, आप निश्चित ही करें। आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिए गए हैं, जो ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको एक समय निर्धारित किया गया है, उस समय पर आप शंकाएँ भेज दें और उन शंकाओं को फिर हम समाधान करके आप तक उसका उत्तर भेजने का प्रयास करेंगे। इसी दृष्टि से, इसी प्रार्थना से आपके साथ आज यहीं विराम लेते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।